students, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this particular video, we are going to start with the 7th unit of our English channel practice book. तो 6 units हमारी complete हो चुकी है. This is the last unit, after which you have just one test left. टेस्ट बी. तो जितना अगर आपने अभी तक पढ़ा है, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो टेस्ट बी भी इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ओके, अब इस वीडियो के पहले ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और किस तरीके से आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि यही इस पूरे जो आपका जो ए पार्ट है, प्रैक्टिस शीट ए, इसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखने और राइटिंग पार्ट में विल सी कि बायोग्राफी कैसे लिखते हैं. क्लियर? सो लेट्स बिगिन. ओके, हियर मैच द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच विथ दोज इन इनडायरेक्ट स्पीच. ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है. आपको यहाँ डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और इधर पे आपको मैच करना है. तो लाइक आई लाइक दिस सॉन्ग, ही सेड, तो हो जाएगा he said that he liked the song, he liked that song. तो सॉन्ग की बात हो रही है, सॉन्ग की बात और कहीं हो ही नहीं रही है. यहाँ पे सॉन्ग की बात यहाँ हो रही है, he said that he liked the song. बस हमको इस तरीके से मैच करना है. तो सीधा हम जाएंगे आंसर्स पे. I like this song, he said that he liked that song, he said that he liked that song. I have been listening to music. कौन सा टेंस है ये? I have been listening. Have been listening का मतलब होता है मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ. He said I have been listening to music. तो ये हो जाएगा he said that he had been listening to music. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. I play the piano, said Susan. So Susan ने कहा I play the piano. तो आप क्या बोलोगे? Susan said that she played the piano. I will go to school, said Susan. Susan said that she will का हो जाएगा would go to school. Susan said that she would go to school. I am learning Mandarin. Susan said that she is learning Mandarin. अब हमने इसे was क्यों नहीं किया? Because जो हमारी reported speech है वो present form में है. I work in a hospital, said Sabya. Sabya said that she works in a hospital. Now I work in a hospital. तो इसका क्या हो जाएगा? मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ. यहाँ पे ये एक फैक्ट बता रही है, तो वो शी वर्कड क्यों करूंगी मैं? मतलब मैं उसे पास्ट क्यों करूंगी? मैं बताऊंगी उसने कहा है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती है. उसने कहा कि वह एक हॉस्पिटल में काम करती है. ये तो एक फैक्ट है जिसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Convert these sentences into indirect speech and circle the changes in pronouns. One has been done for you. जैसे कि Radha said to me, I am reading. Radha told me that she was reading. मैंने प्रोनाउन को यहाँ मार्क किया है, ये दैट नहीं होगा. प्रोनाउन को मार्क करना है दैट शी वॉज रीडिंग. अब मैं राधा एक फीमेल की बात कर रही हूँ, तो आई क्या बन गया? शी बन गया. ये आपको समझ में आ चुका है, हम ऑलरेडी इसको कन्वर्जन में देख चुके हैं. रमेश said to him, we are busy. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश told him that they were busy. we का क्या हो गया? they. तो हमने इसको they को कर दिया circle. He said to Raima, I know a better restaurant. तो he told Raima that he knew. उसने बताया, तो I की जगह he हो जाएगा he knew a better restaurant. Clear? Next question है. She said to Rahul, have you heard this song earlier? तो ये एक क्वेश्चन कर रही है, तो said को हम asked कर देंगे. She asked Rahul if, क्योंकि आप पूछ रहे हो क्या तुमने किया है, तो if he had, you की जगह क्या हो गया? he. If he had heard that song earlier. The teacher said, we have all put in a great effort which will not go unnoticed. टीचर ने बोला हम सब ने इसमें बहुत मेहनत की और हमारी जो ये मेहनत है ये अननोटिस नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी. The teacher assured that. अब मैंने assured क्यों लिखा है? क्योंकि टीचर ने एक तरीके से हमको क्या किया? अश्योरेंस दी कि नहीं, हमने बहुत मेहनत की और ये वेस्ट नहीं जाएगी. The teacher assured, ये गया लगा दिया हमने that. अब वी, टीचर बोल रही है हम, तो जब कोई थर्ड पर्सन बता रहा है तो वो बोल जाएगा वी का दे. द टीचर assured that
दे हैड ऑल पुट इन अ ग्रेट एफर्ट विच वुड नॉट गो अननोटिस्ड। अब ये जो आपका विल है ये चेंज हो जाएगा और बन जाएगा वुड। द इलेक्ट्रीशियन सेड टू देम, इलेक्ट्रीशियन ने उनसे कहा, अनलेस यू रिप्लेस दीज स्विचेस पावर विल नॉट बी रिस्टोर्ड। जब तक आप ये जो स्विचेस है इनको रिस्टोर नहीं करोगे, मतलब इनको चेंज नहीं करोगे, रिप्लेस नहीं करोगे, वापस आपके घर में लाइट नहीं आएगी, पावर नहीं आएगा। तो क्या हो गया, द इलेक्ट्रीशियन सेड टू देम की जगह हमने लिखा द इलेक्ट्रीशियन टोल्ड देम। अब क्योंकि थर्ड पर्सन की ही बात हो रही है, यहाँ कोई चेंज होगा नहीं। द इलेक्ट्रीशियन टोल्ड देम दैट अनलेस दे, यू की जगह क्या हो गया, दे, अनलेस they replaced those switches, unless they replaced those switches power would not be stored। will की जगह क्या हो गया, would। okay, clear? next question, convert these sentence into indirect speech using suitable reporting verbs, one has been done for you। अब यहाँ पे आपको वर्ब्स देखने हैं कि कौन सा परफेक्ट वर्ब आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे हम ये सेड लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं, तो हमें वो सही तरीके से यूज करना है। वरुण सेड द सनसेट लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वरुण ने बोला वाओ सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, तो उसने एक एक्सक्लेम किया है, तो आप क्या बोलोगे, वरुण एक्सक्लेम्ड दैट द सनसेट लुक्ड ब्यूटिफुल। उसने एक्सक्लेम, अब इसमें तुम ये भी लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और ही एक्सप्लेन्ड विथ और ही एक्सक्लेम्ड विथ यू नो, आई थिंक यही दोनों ठीक है, या क्योंकि आप यहाँ पे सनसेट को देख रहे हो तो आप एक्सक्लेम हो रहे हो, तो आप शॉक से तो होगे नहीं, ओ माई गॉड क्या सनसेट देख लिया, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये दोनों ठीक है। तो यू कैन सिंपली से ही एक्सक्लेम दैट द सनसेट लुक्ड ब्यूटिफुल। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब सेड कैन टू मी। अब कैन ने क्या बोला कि तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो कैन ने एक तरीके से एक एडवाइस दी, एक सजेशन दिया, तो हम क्या लिखेंगे, कैन सजेस्टेड मी दैट आई शुड अप्लाई फॉर द जॉब। कैन सजेस्टेड मी, कैन ने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड अप्लाई फॉर द जॉब। अब शुड जो है वो शुड ही रहेगा, शैल शुड में कन्वर्ट होता है, शुड रहता है। ऑल राइट समीरा कैन गो टू द पार्टी सेड हर मदर। अब मदर ने बोला ठीक है समीरा पार्टी में जा सकती है, तो एक तरीके से मदर ने परमिशन दी, सो आप क्या बोलोगे, हर समीराज मदर सेड दैट शी कुड गो टू द पार्टी। समीरा की माँ ने कहा कि वह पार्टी में जा सकती है। अब एक और तरीका होता है इसको लिखने का, समीराज मदर परमिटेड हर टू गो टू द पार्टी। समीराज मदर परमिटेड हर टू गो टू द पार्टी। अब नेक्स्ट क्या है, रीमा सेड टू हिम वॉच आउट फॉर द वीक ब्रिज। तो एक ब्रिज से वो लोग जा रहे थे जो बहुत ही ज्यादा नाजुक सा ब्रिज था जो टूट सकता था, तो रीमा ने उन लोगों को क्या किया, वॉर्न किया। रीमा ने एक सजेशन नहीं दिया, उन्हें वॉर्न किया, तो आप क्या बोलोगे, रीमा वॉर्नड हिम। रीमा वॉर्नड हिम टू वॉच आउट फॉर द वीक ब्रिज। यू शुडंट गो इन द वाटर सेड द कोस्ट गार्ड। तुम्हें पानी में नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो गया, कोस्ट गार्ड प्रोहिबिटेड, कोस्ट गार्ड ने मना कर दिया, कोस्ट गार्ड प्रोहिबिटेड मी टू गो इन द वाटर। तुम्हें जब कोई चीज के लिए मना किया जाता है तो जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है प्रोहिबिटेड। क्लियर, प्रोहिबिटेड मी टू गो इन द वाटर। I think you should go to the dentist said रतन to राहुल। रतन को राहुल ने क्या बोला कि तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ये एक क्या है, सजेशन है। रतन सजेस्टेड राहुल दैट he should go to the dentist। रतन सजेस्टेड राहुल। अब इसमें सिंपल इसको दैट हटा दो तो इसको ये पूरा हटा दो और सिर्फ टू गो टू द डेंटिस्ट भी बोल सकते हैं। रतन सजेस्टेड राहुल टू गो टू द डेंटिस्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन है, चेंज दीज टेंसेस। अब ये दीज का टी कैपिटल है, इसे हम छोटा कर देते हैं। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। अरविंद रिमाइंडेड लूसी टू बाय मिल्क। मतलब अरविंद ने लूसी को रिमाइंड किया। रिमाइंड कैसे किया होगा,
प्लीज गेट द मिल्क, डू नॉट फॉरगेट टू गेट द मिल्क, ऐसे ही बोलेगा ना, तो क्या होगा, अरविंद सेड टू लूसी, लगाया हमने कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क, मतलब ये क्या था, ये एक तरीके से रिमाइंड किया उसने। नेक्स्ट, he told his mother that he would be late, अब he told his mother, तो आप told को said कर दो, he said to his mother, comma, that, मतलब यहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या था, ये कंजंक्शन यूज किया आपने, तो ही की जगह क्या है, उसने अपनी माँ को बताया कि मैं लेट हो जाऊंगा, I would की जगह हो गया will, I will be late, simple, I will be late, double inverted comma close. He apologized for forgetting my birthday, उसने मुझसे माफी मांगी for forgetting my birthday, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, he said, अब वो सॉरी बोल रहा है तो कैसे बोलेगा, I am sorry for forgetting your birthday, I'm sorry for forgetting your birthday, तो उसमें सिंपल क्या हो गया, he apologized for forgetting my birthday. Clear? She said that she wanted to go to Goa for her birthday, उसने कहा उसको अपने बर्थडे के लिए गोवा जाना है, तो ये पूरा आएगा आपके अंदर, तो क्या लिखा हमने, she said, कॉमा, she की जगह आ गया I want, अब wanted to मतलब सिंपल पास्ट में है, मतलब ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में कर देंगे अपन, I want to go to Goa for her की जगह आ जाएगा my, for my birthday, I want to go to Goa for my birthday. The stranger asked Alice where she lived, stranger ने Alice से पूछा वो कहाँ रहती थी, तो आप क्या बोलोगे, the stranger said to Alice, अब ये asked नहीं आएगा, said to Alice, और यहाँ से कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, where she lived की जगह where do you live, यहाँ पे ये W कैपिटल में होगा, where do you live. Clear? The poor villager asked if I knew the way to the town, तो poor villager asked, अब ये एक क्वेश्चन है, if से चालू हो रहा है, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, the poor villager said, comma, do you know the village to, do you know the way to the town, do you know the way to the town, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया, जब इसको आप इसको इनडायरेक्ट में चालू करोगे तो हो जाएगा if I knew the way to the town. Mother exclaimed that she could not find her gold ring. Mother ने exclaim किया, इसका मतलब सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, तो ये होगा that के बाद ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे mother said, comma, she मतलब I, could मतलब can, I cannot find, her की जगह आ जाएगा my, I cannot find my gold ring exclamation mark. That's it. Very simple. Clear? अब है सिफत asked me if there was anything delicious in the fridge. सिफत ने क्या पूछा कि फ्रिज में कुछ टेस्टी सा है क्या, तो सिफत asked me, तो आप हो जाएगा सिफत said to me. अब ये पूरा जो है if से सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाला लगाना है, is there anything delicious in the fridge, question mark, ठीक है, is there was anything, अब क्वेश्चन है तो was का हो जाएगा is और is आ जाएगा पहले, is there anything delicious in the fridge. Teresa told her aunt that she would be visiting her the following Friday, तो टेरेसा told her aunt that, अब ये जो है तुम्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, तो लिखोगे टेरेसा said to her aunt, told की जगह said हो जाएगा, टेरेसा said to her aunt, ये दैट गया, इसकी जगह लगा दिया कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, शी की जगह हो जाएगा वुड, शी की जगह आई, वुड की जगह विल, आई विल विजिट, अब ये विल बी विजिटिंग है, विल बी विजिटिंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सिंपल इसका हो जाएगा वुड बी विजिटिंग की जगह विल बी विजिटिंग, आई विल बी विजिटिंग हर नहीं, माई, आई विल बी विजिटिंग हर, I will be visiting you, sorry, I will be visiting you the following Friday, following, the following की जगह next, I will be visiting you next Friday. The following कब यूज करते हैं हम, next के लिए, आने वाले टाइम के लिए. लावण्या promised, अब इसका दो तरीका हो सकता है, सॉरी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्या promised her mother that she would practice regularly for the gymnastic championship. अब she promised her mother that,
मतलब यहाँ से लिखना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दैट हटा के यहाँ पे लग दो कॉमा और यहाँ पे कर दो चालू। सो लावण्या प्रॉमिस्ड अभी हटा दो, सिंपल लिखो सेड टू हर मदर, आई वुड की जगह होगा विल प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर द जिम्नास्टिक चैंपियनशिप और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर, दैट्स इट। अब है बायोग्राफी पे आते हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है सिंपली आप किसी इंसान के लाइफ के बारे में लिख रहे हो। अपनी लाइफ के बारे में लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी होती है। अगर मैंने महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में लिखा, नरेंद्र मोदी की लाइफ के बारे में लिखा, या मैंने शिल्पा शेट्टी की लाइफ के बारे में लिखा, तो क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। क्लियर। अब तुम किसी के बारे में भी लिख रहे हो, उनके पूरे, अब वो कुछ पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, एक नॉवेल में लिख सकते हो, यहाँ पे उनकी पूरी लाइफ के बारे में लिख सकते हो, उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके क्या रहे, उनके अकम्पलिशमेंट्स क्या रहे। जब आप एक बायोग्राफी लिखते हो, पहली चीज तो आपको एक पर्सन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किसके बारे में लिख रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या उनके रिलेटिव्स के थ्रू, एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। नेक्स्ट इज डिसाइड व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट। आप क्या लिखना चाहते हो, आप फोकस किस पे करना चाहते हो। आप उनके चाइल्डहुड पे फोकस करना चाहते हो, उनके करियर पे फोकस करना चाहते हो, या उनके अकम्पलिशमेंट्स पे फोकस करना चाहते हो। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि पूरी बुक में आप एग्जैक्टली फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहते हो। व्हाट वुड यू लाइक पीपल टू नो, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हो। व्हाट पार्ट्स ऑफ द पर्सन्स लाइफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, कौन से पार्ट्स के बारे में लिख रहे हो। हाउ डिड द पर्सन इफेक्ट द वर्ल्ड और यू, और उस आदमी ने तुमको कैसे इफेक्ट किया, या लोगों में कोई चेंज अगर लाए हैं या इफेक्ट किया तो किस तरीके से किया। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पर्सन्स लाइफ टू शो हाउ दे शेप द पर्सन। अब आपको पर्सन की लाइफ में से, मतलब अगर वो किसी प्रॉब्लम में आए जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो गए, या अगर उनके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आई जिसकी वजह से लोगों के सामने आए, उनका हुनर सामने आया, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। डिवाइड द बायोग्राफी इनटू पैराग्राफ्स। वन पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट ओनली वन थिंग। अब आपका जो पूरी बायोग्राफी है ये अलग अलग पैराग्राफ्स में होनी चाहिए, और एक पैराग्राफ शुड बी टॉकिंग अबाउट वन मेन आइडिया, मतलब हर पैराग्राफ एक आइडिया के बारे में बात करना चाहिए। क्लियर। Write a biography on Indira Nooyi life in 200 words in your notebooks. You may see the internet to know more about her. उसमें आपको उनकी अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। अब इंदिरा नूई इज अ renowned name, so let's start. Indira Nooyi is an Indian-born American business executive currently serving as the chairperson and chief executive officer of PepsiCo, one of the largest food and beverage businesses in the world. इंदिरा नूई एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, जो फिलहाल जो है शी इज द चेयरपर्सन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको, जो कि वर्ल्ड में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड और बेवरेज का बिजनेस। Known to be a highly innovative, energetic and hard-working person, इंदिरा नूई जो है वो बहुत इनोवेटिव, मतलब शी ऑलवेज कम्स अप विद न्यू थिंग्स, बहुत एनर्जेटिक है और हार्ड वर्किंग पर्सन है। नूई हैज राइजन टू बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम अ मॉडेस्ट बिगनिंग। वो जो है आज एक बहुत ही बड़े किताब उन्होंने पा चुका है, वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, लेकिन शी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस। लेट्स सी, शी वाज बोर्न एज इंदिरा कृष्णमूर्ति ऑन 28 अक्टूबर 1955 इन मैड्रास, नाउ चेन्नई। तो वो चेन्नई में एक जो है कब पैदा हुई थी, 1955 में, एज इंदिरा कृष्णमूर्ति, तमिलनाडु, एंड इनटू अ कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली। वो कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हर फादर वॉज अ बैंक ऑफिशियल, उनके फादर क्या थे, वो एक बैंक में ऑफिसर थे। शी वॉज एजुकेटेड एट होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल। अब उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, वहीं चेन्नई में होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई करी। वो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। शी कंप्लीटेड हर MBA फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन कोलकाता एंड वर्कड विद जॉनसन एंड जॉनसन। अब जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने MBA किया, कहाँ से, IIM
कोलकाता, और वहाँ के बाद उनको जो है काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स आए, जिसमें से शी स्टार्टेड वर्किंग विद जॉनसन एंड जॉनसन. Then she proceeded to the Yale School of Management to further her education and worked with Boston Consulting Group BCG, Motorola and Asia Brown Boveri. उसके बाद उन्होंने क्या किया, येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से जाके अपनी एजुकेशन को और कंटिन्यू किया उन्होंने. उसके बाद बीसीजी ज्वाइन किया, देन मोटोरोला एंड देन एशिया ब्राउन बवरी. तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया. She gained much prominence as a strategist and received job offers from several prestigious companies including General Electric and PepsiCo. अब उन्होंने क्या हुआ, क्योंकि शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी वॉज इनोवेटिव, तो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट तो उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी थी कि कंपनीज अब उनको ऑफर कर रही थी, बेस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक पेप्सिको एंड जनरल इलेक्ट्रिक. शी चोज टू ज्वाइन पेप्सिको इन 1994. 1994 में उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया एंड क्विकली रोज अप टू द रैंक्स टू बी नेम्ड इट्स सीईओ इन 2006, और 2006 में वो उसकी सीईओ बन गई. Nui is one of the top female executives in the United States and is consistently ranked among the world's 100 most powerful women. जो Nui हैं वो यूएस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक हैं, और उनको जो वर्ल्ड की जो लिस्ट होती है टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, उसकी लिस्ट में भी उनका नाम है. She was honored with the Padma Bhushan by the President of India in 2007. 2007 में उनको प्रेसिडेंट ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था. She has been named 2009 CEO of the Year by Global Supply Chains Leaders Group, और उनको 2009 में CEO of the Year का अवार्ड भी मिला था by Global Supply Chain Leaders Group. So that is it. अब अपन ने इसमें क्या देखा, सबसे पहले वाले में हमने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, सेकंड में हमने उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की, थर्ड पैराग्राफ में हमने उनके जॉब्स के बारे में बात की, और लास्ट पैराग्राफ में उनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात की. इस तरीके से हमने उनके बारे में एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बिकॉज हियर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर प्रैक्टिस शीट A of 7th unit. Now we are going to start with the practice sheet B in our next video. So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, share and subscribe, and also visit our website magnetbrains.com, where you will find all the videos easily. Just go click on the class, click on the subject, click on the topic, and your video will appear. That's it, very simple. So guys, I'll see you soon. Stay connected. Take care. Bye bye.